नरेंद्र मोदी आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। दिल्ली पहुंचने लगे एनडीए के दिग्गज। नमस्कार, मैं हूं छवि पाराशर और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे बीजेपी पार्टी, एनडीए और उनकी रणनीति की, जिसको लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है और बहुत सी अटकलें भी इस मुद्दे पर लगाई जा रही हैं। जी हां, एनडीए देश में नई केंद्र सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच दिल्ली में एनडीए और इंडिया ब्लॉक की बैठकों का दौर जारी है। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक भी लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। अब ऐसे में सवाल आता है कि गठबंधन सरकार में होगा कितना समझौता। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर शनिवार 8 जून को एनडीए के संसदीय दल की बैठक। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही बैठक में बीजेपी और एनडीए घटक दलों द्वारा शासित राज्यों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के फ्लोर लीडर और बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नए कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में घट सकती है यूपी की हिस्सेदारी। अब इस बात में कितना सच है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज दिल्ली में होने वाली एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक केंद्र की आगामी सरकार और सहयोगी दलों के लिए काफी अहम होने वाली है। इसके साथ ही ये मीटिंग उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। इसकी वजह यह है कि सहयोगी दल सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, जबकि यूपी में एनडीए के दोस्तों में से जनता ने सिर्फ अपने दल की अनुप्रिया पटेल को ही संसद भेजा है। इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी के अपने प्रदर्शन को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश का रुतबा केंद्र सरकार में कम हो सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का इस बात पर क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब बिहार में एनडीए में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट पर मिली हार को लेकर खुद के साथ विश्वासघात होने की तरफ इशारा किया है। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट का परिणाम चौंकाने वाला रहा और यहां एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चूक हुई या चूक करवाई गई ये सबको मालूम है, हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये सब लोगों को पता है, हमको कुछ नहीं कहना। सभी को पता है सब कुछ, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। आप किसी से इस बारे में बात करके क्या फायदा। आपको बता दें, एमपी में हार के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद एमपी कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया है। वहीं सूबे के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा करने की मांग की है। अजय सिंह ने कहा, हाईकमान तय करे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की रणनीति बननी चाहिए। जब 2013 में मैं नेता प्रतिपक्ष था तो कांग्रेस की प्रदेश में हार होने पर मैंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि एक बड़े नेता का आने जाने का निर्णय भी नुकसानदायक रहा है। और अब इन मुद्दों के चलते इसी बीच एनडीए के दिग्गज भी दिल्ली पहुंचने लगे हैं। जी, आज एनडीए की एक अहम बैठक होनी है, जिसके बाद पीएम मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। इससे पहले एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी दिल्ली आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है
कि इस बैठक के बाद क्या होगा पीएम मोदी का दावा और आगे क्या क्या करेगी मोदी सरकार। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे साथ।